हे गाइस व्हाट्सअप एंड सिविल आर्किटेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेसन 2 में हम लोग सीखने वाले हैं कि लाइन कमांड, फिर रेक्टेंगल, रोटेट कमांड एंड पुश पुल, इस सभी टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगर आपने अभी तक लेसन 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि लेसन 1 में मैंने स्केचअप की जो बेसिक टूल्स होते हैं एंड ये टूल्स कहाँ से इनेबल डिसेबल किया जाता है वो सभी जानकारी लेसन 1 में दी है। तो लेसन 1 आपको देखना ज़रूरी है एंड फिर इसके बाद आप लेसन 2 को देखिए ताकि आपको अच्छे से स्केचअप समझ आ जाए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो गाइज़ जैसा कि मैंने लेसन 1 में दिखाया आपको कि ये टूल बार्स कहाँ से इनेबल करना है, तो आपने पहले तो इनेबल कर दिया ही होगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि अगर आपके पास ऑटोकैड की फ़ाइल नहीं है, मान लीजिए कि जैसे आपने ऑटोकैड में 2D क्रिएट नहीं किया है एंड अगर आप चाहते हो कि मुझे तो स्केचअप में ही 2D फाइल पहले क्रिएट करनी है एंड फिर उस पर ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं स्केचअप में। ओके, तो ये किस टूल की हेल्प से होगा? लाइन टूल की हेल्प से होगा। ओके, तो पहले तो आपने स्केचअप में जो फीट एंड इंचज़ का मैंने जैसे पार्ट 1 में दिखाया था कि स्केचअप का आपका यूनिट फीट एंड इंचेस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मेरा ये फीट एंड इंचेस में सिलेक्ट है। ओके, ये टेम्पलेट्स यानी कि मेरा ये स्केचअप अभी फीट एंड इंचेस के यूनिट में चल रहा है। तो हमें ये ग्रीन एक्सिस के पैरेलल लाइन क्रिएट करनी है, तो पहले तो यहाँ पर भी एक बार क्लिक करेंगे। ओके, फिर आप यहाँ पर माउस को रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ग्रीन लाइन एक बार नज़र आएगी। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऑन ग्रीन एक्सिस लिखा हुआ भी आ रहा है एंड नीचे आप लेफ़्ट साइड में ये जो लेंथ देख रहा है वहाँ पर देख सकते हैं कि वो लाइन कितने लंबाई की है। ओके, तो लाइन का जो मेज़रमेंट है वो यहाँ पर दिखने वाला है आपको। अगर आपके स्केचअप में ये मेन्यू ऑन नहीं है तो कहाँ से इसे ऑन करना है वो मैंने पार्ट 1 में दिखाया है, तो पहले आप जाकर पार्ट 1 चेक कर लीजिए। ओके, यानी कि लेसन 1 का जो वीडियो है वो चेक कर लीजिए। तो गाइज़ इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रीन एक्सिस में लाइन आ रही है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड बॉटम में कि ये जो 90 फीट दिखा रहा है, फिर 14 फीट, 9 फीट। तो आपको 10 फीट की लाइन चाहिए तो कीबोर्ड में सिंपली टाइप करना है 10 यानी 10 एंड आपको फीट का जो सिंबल है जो कि हम ऑटोकैड में भी टाइप कर सकते हैं, यानी कि एंटर की हमारी जो होती है उसकी लेफ़्ट साइड में ये जो डैश रहता है, ओके, कोमा का जो सिंबल रहता है वही हमारा फीट का सिंबल है। ओके, तो ये 10 फीट टाइप कर दिया है, सिंपली एंटर कर देना। जैसे ही एंटर करोगे तो आपकी ये 10 फीट की लाइन जो कि ग्रीन एक्सिस के पैरेलल क्रिएट हो चुकी है। एंड ऑटोकैड की तरह यहाँ पर भी जैसे कि लाइन कमांड कंटिन्यूअस रहता है। अगर आपको यहाँ पर से दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरफ, तो आप इस तरफ रेड एक्सिस की पैरेलल में जितने की करने हो, जैसे कि 20 फीट, तो यहाँ पर 20 एंड फिट टाइप कर दिया, ओके कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप लाइन कमांड एंड फिर मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड में हम एस्केप कमांड को यूज़ करते हैं, यानी एस्केप टाइप करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस बार कर देना। जैसे ही स्पेस बार प्रेस करोगे वैसे ही हमारा ये जो एस्केप का ही वर्क करेगा। ओके, तो ये हमारा लाइन कमांड से हमने ये तो क्रिएट किया लाइन इस तरीके से। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करना था तो फिर से लाइन कमांड लेंगे एंड इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा ये जो लाइन से क्लोज एरिया क्रिएट हुआ तो वहाँ पर ब्लू कलर का ये कुछ आ गया है। ओके, जहाँ तक हमारी लाइन ओनली एल शेप में थी तभी तक तो वो लाइन ही थी, लेकिन जैसे ही क्लोज बाउंड्री हुई यानी कि तीनों पॉइंट मिला है, क्लोज एरिया क्रिएट हुआ तो ब्लू कलर का आ गया। तो गाइस स्केचअप में हमेशा याद रखिए कि ये जो ब्लू कलर का पार्ट जब भी आ जाए किसी भी क्लोज एरिया में, तब आप उस पार्ट को हाइट दे सकते हैं या फिर डेप्थ दे सकते हैं, यानी कि उसे आप एक्सट्रूड कर सकते हैं लाइक वॉल की तरह। तो एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना होगा, आपको पुश पुल टूल की हेल्प से इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो पुश पुल टूल्स आपको यहाँ से ये दिख जाएगा। ओके, ये है हमारा पुश एंड पुल टूल, डन। एंड आप इसे सिंपली पी टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में, लाइक मैं टाइप कर रहा हूँ पी। जैसे ही पी टाइप किया तो ये हमारा पुश पुल टूल आ गया। आप यहाँ पर से भी ले सकते हैं, यहाँ पर से भी ले सकते हैं या फिर पी टाइप कर सकते हैं। अब इसे यहाँ पर रखना है। जैसे ही रखोगे तो आपको यहाँ पर डॉट 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 जैसा दिख रहा है। ओके, तो ये डॉट 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 का मतलब है कि आप यहाँ से इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड कैसे करना है, माउस की एक क्लिक करनी है, जैसे ही क्लिक करोगे एंड फिर आपको माउस को क्लिक छोड़ देनी है, फिर आप इसे माउस या ऊपर या फिर नीचे ले जा सकते हो। ओके, तो इसे मुझे 10 फीट की हाइट देनी है, तो 10 फीट के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड बॉटम में यहाँ पर कितनी हाइट है वो आ रही है, जैसे कि 5 फीट, ये 7 फीट हो गया, ये 9 फीट 3 इंचज़ हो गया, पीछे जो आ रहा है 3 7/8 वो इंचज़ है। ओके, तो इसे कैसे बोलते हैं, 9 फीट 3 इंचज़, डन। तो इसे हम 10 फीट की हाइट दे देते हैं, तो इसे 10 एंड फिट की सिंबल, आपको फिट की जो भी सिंबल है उसे टाइप करना मत भूलना। ओके, तो 10 फीट एंड एंटर, डन।
हमने इसे हाइट भी प्रोवाइड कर दी है। डन। अगर आप चाहते हो कि इसमें भी हमें कुछ जियोमेट्रिक क्रिएट करनी है तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हो वो भी हम देखते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। तो रेक्टेंगल टूल आप यहाँ से लाइन टूल के नीचे से ले सकते हो, ये है रेक्टेंगल टूल। या तो आप अपने कीबोर्ड में R टाइप कर सकते हो। तो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए इस तरीके से, मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल क्रिएट करना है 4 फीट बाय 4 फीट का। ओके, तो किस तरीके से आपको टाइप करना है, 4 टाइप किया, आप लेफ्ट साइड बॉटम में देख सकते हो मैंने 4 टाइप किया, फिर फीट का सिंबल दिया, फिर आपको कोमा करना है इस तरीके से। डन। फिर दूसरी बार आपको 4 टाइप करना है 4 एंड फिर ये इंच का सिंबल। डन। तो 4 फीट बाय 4 फीट, अब एंटर देना है। जैसे ही एंटर देंगे तो ये 4 फीट बाय 4 फीट का रेक्टेंगल हो गया। अब यहाँ पर आपको फिर से स्पेस बार प्रेस कर देना है। जैसे ही स्पेस बार आप प्रेस करोगे तो ये एरो आ जाएगा। डन। यहाँ पर रेक्टेंगल तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसे मेज़र करना चाहता हूँ कि यार सच में 4 फीट बाई 4 फीट का है, तो मेज़र किस तरीके से किया जाए, मुझे इसका डायमेंशन चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर टेप मेज़रमेंट टूल दिया गया है। आप टेप मेज़रमेंट टूल यहाँ से ले सकते हो या फिर यहाँ से ले सकते हो या फिर T टाइप कर सकते हो कीबोर्ड में T। ओके, तो आपको टेप मेज़रमेंट टूल लेना है, फिर रेक्टेंगल के इस कॉर्नर पर क्लिक करनी है एंड दूसरे कॉर्नर पर रख कर क्लिक नहीं करना है, ओनली रखना है। जैसे ही रखोगे तो आप टेप मेजरमेंट टूल के सिंबल के नीचे भी देख सकते हो 4 फीट लिखा आ रहा है एंड हमारी बॉटम लेफ्ट साइड की बॉटम में भी देख सकते हो 4 फीट आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये 4 फीट आ रहा है, यानी 4 फीट बाय 4 फीट का रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से टेप मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब टेप मेजरमेंट टूल को एस्केप कर देना है, तो आपको यहाँ पर एस्केप की नहीं प्रेस करनी है, स्पेस बार। ओके, ऑटोकैड में जहाँ पर हम एस्केप करते थे यहाँ पर हमें स्पेस बार प्रेस करना है। ओके, तो स्पेस भी मैंने दे दी है एंड अब यहाँ पर मुझे इसे थोड़ा सा इस सरफेस जो है इससे अंदर की ओर पुश करना है। तो इसके लिए भी हम पुश पुल टूल लेंगे, यहाँ से ले सकते हैं या फिर P टाइप कर सकते हैं। तो अब बस आपको यहाँ पर माउस से क्लिक करनी है, क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा सा अंदर की ओर ले जाना है एंड टाइप करना है जैसे कि 2 फीट। तो 2 एंड फीट का सिंबल एंटर, तो ये 2 फीट तक अंदर चला गया। ओके, तो ये इस तरीके का हो गया। नाउ गाइस, अब बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर एक दूसरा ऐसा ही रेक्टेंगल चाहिए लेकिन उसे बाहर की ओर एक्सट्रूड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम वे से हम रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। लाइक किसी भी साइज़ का मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, रेक्टेंगल हो गया। अब स्पेस बार टाइप करना है एंड फिर P टाइप करना है। जैसे ही पुश पुल टूल आएगा यहाँ पर माउस से क्लिक करनी है एंड इसे आप जितना चाहो उतना एक्सट्रूड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे 3 फीट करना है, तो 3 एंटर किया, फीट एंटर एंड ओके। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक्सट्रूड कर सकते हो। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर एक होल क्रिएट करना है, तो इसे किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो आप सर्कल टूल ले सकते हैं एंड ये जो सर्कल है, ओके, तो ये यहाँ पर मिड पॉइंट से सर्कल क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट में क्लिक किया एंड वहाँ से एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया हमने। आप सर्कल का भी डायमेंशन डाल सकते हो। ओके, जितने डायमेंशन का आप सर्कल क्रिएट करना चाहते हो अब पुश पुल टूल फिर से लेना है। पुश पुल टूल लेने के बाद आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा होल क्रिएट करना है, यानी कि यहाँ से आप दिखे तो मुझे इस आगे की ओर पूरा दिखना चाहिए। ओके, तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे अंदर ले जाना है एंड तब तक ले जाना है जब तक आपको कुछ हल्का सा ब्लू कलर का पार्ट न दिखे। ओके, देखो, अगर इस तरीके का ब्लू दिखे तो आपका जो सरफेस है वो कट नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा सा ही माउस आपको इस तरीके से एडजस्ट करोगे, लाइक देखो, लाइक इस तरीके का ब्लू एंड वाइट दोनों पार्ट दिखते हैं एंड फिर आप माउस की क्लिक को छोड़ते हैं तो हमारा ये पार्ट कट हो जाएगा। डन, ये हमारा पार्ट यहाँ से कट हो गया। अब गाइस, दूसरी बात कि मैं एक आपको गाइडेड लाइन की बात बता देना चाहता हूँ कि अब अगर मान लीजिए हमें कहीं भी गाइडेड लाइन की ज़रूरत पड़े, यानी कि यहाँ पर हमें कोई एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो इसे जैसे कि गाइडलाइन हमें चाहिए तो फिर हम कहाँ से ले सकते हो, तो वो भी आपको टेप मेजरमेंट टूल की हेल्प से ही आएगी। तो टेप मेजरमेंट टूल सिंपल ही लेना है एंड फिर जहाँ से आपको गाइडेड लाइन क्रिएट करनी हो, लाइक यहाँ से ये लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल ही मुझे एक 2 फीट की दूरी पर एक गाइडेड लाइन चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक किया, फिर इसे ड्रैग करेंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो आपको गाइडेड लाइन दिख जाएगी। अब आपको 2 फीट टाइप करके एंटर कर देना है। तो ये 2 फीट पर एक गाइडेड लाइन आ गई। अब हमें टाइप करना है 3 फीट पर, तो यहाँ से फिर से क्लिक किया, अब यहाँ से 3 फीट कर दिया, ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप गाइडेड लाइन क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ से मुझे चाहिए मान लीजिए 2 फीट की दूरी पर, तो यहाँ से 2 फीट एंटर, एंड इस लाइन को मुझे 2 फीट की दूरी पर चाहिए।
डन। तो इस तरीके से आप गाइडेड लाइन क्रिएट कर सकते हो। एंड अब मान लीजिए मुझे ये बीच वाला पोर्शन है, इसे पुश पुल टूल की हेल्प से पुश या फिर पुल करना है। तो ये बीच वाला पोर्शन है, इसे तो आप रेक्टेंगल टूल से नहीं क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर पुश करना चाहोगे तो ये तो पूरा का पूरा एरिया पुश हो रहा है। ओके, तो हमें तो ओनली इसी एरिया में जो कि गाइडेड लाइन से ये बना है, जो भी जियोमेट्री, ओनली इसी को पुश करना है। तो क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे एंड लाइन से हम क्लोज बाउंड्री क्रिएट करेंगे पहले। क्लोज बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब पुश पुल टूल लेंगे। अब देखो ओनली इतना एरिया ही सिलेक्ट हो रहा है। अब इसे हम जैसे ही पुश कर सकते हैं या फिर यहाँ पर पुल कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से कुछ। ओके, अब आपको गाइडेड लाइन ऑफ करनी है तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करना है, ये एरो की लिया, फिर यहाँ पर ये जो दो गाइडेड लाइन है इसे मुझे डिलीट करना है। तो आपको राइट साइड से इस तरीके से बॉक्स क्रिएट करना है। तो आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट हो गई है। अब डिलीट प्रेस कर देना तो ये गाइडेड लाइन डिलीट हो जाएगी। या तो आप यहाँ से व्यू में जाकर गाइड को ऑफ कर सकते हो, तो ये एक टेम्पररी टाइम के लिए हाइड हो जाएगी। फिर यहाँ से इनेबल भी कर सकते हो। तो फिर आ गई। ओके, अब यहाँ पर मैं एक ऑफसेट टूल की बात करता हूँ। तो ऑफसेट टूल थोड़ा ऑटोकैड से अलग है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको एक स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो इसका ऑफसेट लेंगे तो किस तरीके से लेंगे कि ऑफसेट टूल यहाँ पर ये ऑफसेट टूल है स्केचअप में। ओके, तो ये ऑफसेट टूल को लिया, फिर आपको ये पूरा का पूरा देखो जहाँ पर ऑफसेट टूल रखते हैं वहाँ पर ये पूरा एरिया सिलेक्ट दिखा रहा है। तो क्लिक किया एंड फिर आप इस तरीके से ऑफसेट दे सकते हो। तो गाइज ये कहाँ पर हेल्प होने वाला है आपको, किसी भी हाउस का एलिवेशन की डिज़ाइन जब भी आप क्रिएट करने वाले हो वहाँ पर ये ऑफसेट टूल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड अब फिर से इस एरिया को आप पुश पुल टूल की हेल्प से पुश कर सकते हो। डन। तो कुछ इस तरीके से आप जियोमेट्री क्रिएट कर सकते हो। अब मैं स्केचअप के सबसे इम्पोर्टेंट टूल की बात करने वाला हूँ। स्केचअप का सबसे इम्पोर्टेंट टूल यानी कि कॉपी टूल और मूव टूल। ओके, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर आपने कॉपी टूल को ढूंढने की ट्राई की होगी, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं पर भी कॉपी का टूल नहीं दिखेगा। ओके, क्योंकि कॉपी का टूल हम मूव टूल की हेल्प से ही कॉपी कर सकते हैं किसी चीज़ को। ओके, यानी कि मूव टूल के अंदर ही हमें कॉपी टूल दिया गया है। तो मूव टूल आप यहाँ से ले सकते हो या फिर आप एम टाइप कर सकते हो। तो मूव, किसी भी सब्जेक्ट को मूव करने के लिए पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। तो सिलेक्ट होने के लिए क्या करेंगे, स्पेस बार टाइप करेंगे। जैसे ही स्पेस बार देंगे तो हम यहाँ पर एरो की आ जाएगी। तो एरो की आ जाने के बाद अब हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। लाइक मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करना है, राइट साइड से इस तरीके से बॉक्स बनाए, सिलेक्ट किया तो सारी की सारी सरफेसेस सिलेक्ट हो गई। डन। तो अब सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसे मूव कर सकते हो। तो मूव करना है लाइक, तो मूव टूल लिया एंड फिर यहाँ पर किसी भी एक पिक पॉइंट को लेना है एंड इस तरीके से आप रेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। अगर आपको ऊपर की तरफ मूव करना है तो ब्लू एक्सिस की डायरेक्शन में या फिर ग्रीन एक्सिस की डायरेक्शन में। ओके, तो मैं यहाँ पर रेड एक्सिस की डायरेक्शन में 2 फीट मूव कराना चाहता हूँ। तो 2 डाल दिया एंड फिट की निशानी। ओके, एंड देन एंटर। तो ये 2 फीट जहाँ पर पहले था वहाँ से मूव हो गया। लेकिन हमें मूव नहीं करना है, हमें तो कॉपी करनी है ऑब्जेक्ट की। तो कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, मूव टूल लेना है। पहले की तरह ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। डन। तो अब मूव टूल लिया एंड देन आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके रखोगे तो आप ये जो मेरा मूव टूल स्क्रीन में दिख रहा है, तो मूव टूल की नीचे प्लस के सिंबल आ गए हैं। दैट मीन्स हमारा ये कॉपी टूल में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल की प्रेस करके रखना है एंड फिर आपको ये पिक पॉइंट से लेना है एंड फिर इस तरीके से यहाँ पर रख देना है, लाइक ऐसे। डन। तो ये हमने कॉपी टूल को भी सीख लिया है। लेकिन आप सोचोगे कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को लाइक 25 टाइम्स कॉपी करनी है, यानी कि इस तरीके का ही ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे हम ऑटोकैड में ऑफसेट टूल की हेल्प से ऑफसेट करते हैं, तो इसमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेम इसी तरह की जियोमेट्री लाइक 15 या फिर 20 टाइम चाहिए। तो इसे आप किस तरीके से कर सकते हो, तो लुक, पहले मैं अंडू टूल की हेल्प से इसे वापस ले लेता हूँ। ओके, तो कंट्रोल Z टाइप करता हूँ, यानी अंडू टूल से ये रिमूव हो गया है। फिर एक बार स्पेस देने के बाद फिर से पूरा सिलेक्ट करेंगे, एक बार मूव टूल देंगे एंड कंट्रोल प्रेस करके हम इसे यहाँ पर रख देंगे। फिर आपको 5x टाइप करना है, तो हम इसकी 5 कॉपी क्रिएट करेंगे, 5x। ओके, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 एंड 5। इसे ध्यान में लेते हुए टोटल 5 कॉपी हो गई एंड ये एक तो पहले से था ही। डन। अगर आप अभी भी चाहो कि ये समझ नहीं आए तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एरो के लिया, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर आपको इसे मूव करना है तो एम टाइप कर सकते हो या फिर यहाँ से मूव टूल लेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और एक कॉपी इस तरीके से कहीं पर भी रखते हैं, लाइक यहाँ पर। तो जिस भी डायरेक्शन में आपने रखी है उसी डायरेक्शन में उसकी सारी कॉपी आएगी। अब मैं टाइप करता हूँ 5x।
एंटर। तो मैंने इसे यहाँ से यहाँ रखा था, तो जिस डायरेक्शन में मैंने किया था वहाँ पर उसकी सारी की सारी कॉपी आई। डन। तो आप इस तरीके से स्केचअप में स्पीडी वर्क कर सकते हो। तो गाइज़ आज के जो लेसन 2 में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको स्केचअप का काफ़ी सारा नॉलेज आ गया होगा एंड ये वीडियो आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइज़ बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मैं लेसन 3 में आपको ऑटोकैड की फ़ाइल को कैसे इंपोर्ट करना है वो सभी सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.